हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार पुलिस फायरमैन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो टोटल पोस्ट 2380 हैं, जिनकी ऑनलाइन कैसे करना है, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या रखा गया है फायरमैन के लिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जाकर खुद से भी देख सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिनमें अग्निक के पद के लिए यानी कि फायरमैन पदों के लिए आप लोग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जा रहे हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2380 टोटल पोस्ट है फायरमैन अग्निक के पदों के लिए, जिनकी वेतन लेवल 21,700 से 69,100 है। ये सिर्फ आप लोग को बेसिक सैलरी है। इस सैलरी के आधार पर आप लोग को और भी अधिक वेतन मिलेगा। तो वेतन की बात अभी छोड़िए, आपको नॉर्मली समझिए कि 2380 पोस्ट ऑनलाइन के लिए आप लोग को आमंत्रित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सबसे पहले इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी विषय से, चाहे वो साइंस हो या फिर आर्ट हो फिर या कॉमर्स हो। कम से कम आप लोग के पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एज की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो कम से कम आपकी एज 18 से 25 के बीच होना चाहिए, फिर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग 1830 वर्ष होना चाहिए। तो जनरली समझिए आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में है। जनरल कैटेगरी नॉर्मली कैटेगरी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जितने भी कैटेगरी होते हैं EBC OBC SC ST बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा छूट है, तो इसके लिए कोई बात नहीं। जनरली आपको 18 से 25 के बीच होना चाहिए। कुछ और मापदंड है, जैसे कि पुलिस लाइन का ये फॉर्म है तो आप लोग के पास शारीरिक मापदंड होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से हैं तो 100 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, 155 सेंटीमीटर हाइट है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीना का। सीना की जो माप होता है वो सिर्फ पुरुष के लिए होता है, महिला के लिए नहीं। तो सीना आप लोग को 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये सीना सिर्फ आप लोग को पुरुष वर्गों के लिए है। तो अगर आप लोग सीना में कंप्लीट है, हाइट कंप्लीट है, एज कंप्लीट है, इंटरमीडिएट पास है, तो फिर आप इस फॉर्म को फटाफट भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 टाइप का होगा। प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा देना होगा। जो लिखित परीक्षा आप लोग को ऑफलाइन होगा, OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए 1 अंक दिया जाता है। तो ये प्रश्न पत्र हो गया, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा प्रथम चरण में। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास करने के बाद, प्रथम चरण लिखित परीक्षा पास करने के बाद आप लोग को फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक टेस्ट होगा। शारीरिक टेस्ट के लिए आप लोग को अलग से बुलाया जाएगा। तो ये प्रथम चरण की हो गया। दूसरे चरण की जो बात करते हैं वो आप लोग को यही है फिजिकल की बात करें तो इसमें दौड़ होता है। दौड़ आप लोग को अधिकतम 50 अंक की होती है। वहीं दौड़ की बात करें तो 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। अधिकतम है ये, न्यूनतम नहीं है। न्यूनतम आप जितना कम में दौड़िए, ठीक है, 50 नंबर के लिए। तो इसके डिटेल्स हम बाद में बताएंगे कि फिजिकल टेस्ट कैसे कैसे देना है। पहले आप लोग जान लीजिए कि फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है। दौड़ होता है, उसके बाद इसमें गोला फेंक होता है, दूसरी बात। उसके बाद हाई जंप भी होता है, लॉन्ग जंप होता है, ऊंची कूद भी होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को फिजिकल टेस्ट में आते हैं। तो फिजिकल टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बताते हैं, जैसे कि सीट कुल रिक्तियाँ कैसे कैसे हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो पुरुष में 6 से 24 सीटें हैं और महिला में 333। उसी तरह से अगर आप EWS के हैं तो 167 पुरुष में और महिला में 71 है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर सारे कैटेगरी की सीट डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि SC कैटेगरी से है तो टोटल 23 पुरुष में और महिला का कोई सीट यहाँ पर नहीं है। वहीं अगर आप लोग SC कैटेगरी के हैं तो 237 पुरुष में और 141 महिला का सीट है। पिछड़ा वर्ग का पुरुष 179 और महिला 89 है। तो इस तरह से आप लोग सीट डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट है।
तो ये चीज़ आप लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं अंतिम चीज़ कि ऑनलाइन फॉर्म कब तक भराया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट आप लोग को 25 मार्च 2021 है और स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को 24 फरवरी 2021। तो 24 फरवरी से 25 मार्च 2021 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोग किसी भी कंप्यूटर या साइबर कैफे से जा करके भर सकते हैं। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपका आंसर फास्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देगा। तो फिर कुछ मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ों के लेकर के। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।